ठीक है, तो इस बात पे जरा गौर करते हैं। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसका कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक सिंगल पवित्र ग्रंथ नहीं है और जो किसी एक भगवान तक सीमित भी नहीं है, वो आखिर 4000 से भी ज्यादा सालों तक कैसे सर्वाइव कर सकता है ना कमाल की बात। आज हम इसी बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं। अब इसकी सर्वाइवल स्टोरी को समझने से पहले जरा इसके आज के स्केल को देखते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 900 मिलियन, यानी आज दुनिया भर में इसके करीब 90 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर हम इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और इतने बड़े पैमाने पर इसका फैलना ये साफ दिखाता है कि इसकी जड़ें इतिहास में कितनी गहरी और मजबूत हैं। और ये स्लाइड हमें बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हिंदू नाम असल में सिंधु नदी से जुड़ा है। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है। 2000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें प्रोटो शिव जैसी मोहरें मिलती हैं। फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर पहली बार फारसियों ने सिंधु नदी के पार रहने वालों के लिए एक ज्योग्राफिकल टर्म के तौर पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 7वीं शताब्दी में चीनी ग्रंथों में यहाँ की मान्यताओं का जिक्र आता है और काफी बाद में करीब 1816 में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शब्द हिंदुइज्म का इस्तेमाल किया। मतलब जो शुरुआत में सिर्फ एक जगह की पहचान थी, वो धीरे धीरे एक धार्मिक पहचान बन गई। लेकिन अगर हम इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर इसके फॉलोअर्स की बात करें तो ट्रेडिशनली वो इसे किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या ठप्पे की तरह नहीं देखते। वो इसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मतलब शाश्वत, यानी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे आप नियमों और जीवन जीने के एक ऐसे तरीके की तरह समझ सकते हैं जो वक्त के साथ कभी एक्सपायर नहीं होता। अब हम सोच सकते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद ये सब एक साथ कैसे जुड़े हैं। तो इसके कोर में कुछ बेसिक बिलीव्स हैं, जैसे ब्रह्म यानी एक सुप्रीम एनर्जी, आत्मा जो हम सभी के भीतर है, कर्म मतलब हमारे एक्शंस ही हमारी आज और कल की जिंदगी तय करते हैं, फिर है मोक्ष यानी जन्म और मरण की साइकिल से फाइनली आजादी, और योग जिसका सीधा सा मतलब है खुद का उस सुप्रीम एनर्जी से मिलन। यही वो धागे हैं जो इस पूरी परंपरा को एक साथ बांध कर रखते हैं। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हजारों साल पुराना हो वो बिना किसी इंटरनल क्राइसिस के तो सर्वाइव कर नहीं सकता। यहाँ हमें एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से इंसान के कर्म और उसके स्किल्स पर बेस्ड थी, जहाँ इंटेलेक्चुअल्स, वॉरियर्स, प्रोड्यूसर्स और लेबरर्स सब एक हार्मनी में काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ, जैसा कि हम दाईं तरफ देख सकते हैं, ये सिस्टम जन्म पर आधारित एक बहुत ही रिजिड जाति व्यवस्था में बदल गया। इसने भेदभाव पैदा किया, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जैसी चीजें शुरू हुई और सोसाइटी का बैलेंस बुरी तरह से डगमगा गया। और इसी सोशल इम्बैलेंस का नतीजा हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साफ देखने को मिलता है। उस वक्त के सोशल ऑर्डर में इतनी गैर बराबरी आ गई कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी नई और बहुत ही प्रभावशाली फिलॉसफीज का तेजी से उदय हुआ। इन नई विचारधाराओं ने आम लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से पूरे उपमहाद्वीप में पुरानी वैदिक परंपराओं में कुछ वक्त के लिए एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। यहीं से इस परंपरा ने सरवाइव करने का एक नया तरीका निकाला, भक्ति के जरिए। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास साउथ इंडिया में अलवार और नयानार संतों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उन रिजिड जाति नियमों को सीधा चैलेंज किया और मुश्किल कर्मकांडों को आम जनता के लिए एकदम सिंपल बना दिया। और इनकी सबसे स्मार्ट मूव पता है क्या थी? इन्होंने नागा, यक्षिणी और जगन्नाथ जैसे लोकल और ट्राइबल देवी देवताओं को भी अपने सिस्टम में जगह दे दी। यहाँ तक कि बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया। आगे चलकर कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों ने इसी मूवमेंट को जिंदा रखा और आस्था को सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाया। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई में जीनियस है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सिर्फ फिलॉसफी को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भूगोल को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में श्रृंगेरी, ईस्ट में पुरी और वेस्ट में द्वारका। जरा सोचिए, उस जमाने में इन 4 सेंटर्स ने पूरे देश में फैले फॉलोअर्स को फिजिकली और स्पिरिचुअली एक धागे में पिरो दिया। और बात सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं थी। उन्होंने पंचायतन पूजा नाम का एक सिस्टम भी शुरू किया। इसमें गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी, इन 5 को एक ही सुप्रीम बीइंग के अलग अलग रूप मानकर सेंटर में रखा गया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अलग अलग भगवानों को मानने वाले गुटों के आपसी दूरियां मिटा दी और उन्हें पूरी तरह से यूनाइट कर दिया।
सदियों का सफर तय करने के बाद जब ये ट्रेडिशन मॉडर्न एरा में पहुंचा तो इसके सामने कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का नया और बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन इस बार का रिस्पॉन्स सिर्फ खुद को बचाने का नहीं था, बल्कि दुनिया भर में छा जाने का था। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे रिफॉर्मर्स ने इसे नया जीवन दिया, जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे कन्वर्जन को रोका जा सका। फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इस फिलॉसफी को ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया, और ये सिलसिला आज भी जारी है, जिसका एक बड़ा सबूत है 2015 में शुरू हुआ इंटरनेशनल योगा डे, जिसे आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो असल में क्रूशियल पॉइंट ये है, अथर्ववेद का ये श्लोक देखिए। वे उसे सनातन कहते हैं, लेकिन वह फिर से नया हो सकता है। सच कहूँ तो इस परंपरा की सबसे बड़ी सुपर पावर इसके पुराने नियम नहीं है, बल्कि इसकी खुद को रिफॉर्म करने की, अडेप्ट करने की और हर नए दौर के हिसाब से खुद को रिन्यू करने की डायनामिक एबिलिटी है। चलिए अब देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आज के वक्त में कैसे काम करती है। आज के मॉडर्न दौर में कोई किसी एक भगवान की पूजा कर सकता है, बहुत सारों की कर सकता है, या हो सकता है कोई किसी की भी पूजा ना करे। सब एक्सेप्टेबल है। ना तो मंदिर जाना कंपलसरी है और ना ही किसी एक खास किताब को पढ़ना। ये किसी भी तरह के जबरन कन्वर्जन को रिजेक्ट करता है और मानता है कि स्पिरिचुअलिटी के सभी रास्ते एक ही सच की तरफ जाते हैं। और इसी कमाल की फिलोसॉफिकल फ्रीडम से निकलकर आता है वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया, जिसका सिंपल सा मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। यही वो कोर बिलीफ है जो सबको बराबर मानता है, यूनिवर्सल वेलफेयर की बात करता है, और शायद यही वजह है कि इसके इतने लंबे इतिहास में धर्म के नाम पर कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई ट्रेडिशन इतने सारे अलग अलग रास्तों को अपनाकर भी 90 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़े रख सकती है, तो क्या लगातार बदलते रहना और फ्लेक्सिबल होना ही सर्वाइवल की असली चाबी नहीं है? ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो ऐतिहासिक सफर आज हमने देखा, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या असल ताकत हमेशा रिजिड होने में है या फिर वक्त के साथ बहने और खुद को नया रूप देने में है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।